दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा। कहानियाँ सुनाता हूँ। इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आज मैं सुनाने जा रहा हूँ इश्क की अजीब दास्तान। ये आयुष तिवारी की लिखी कहानी तुषार और नैना। ये कहानी 2 पार्ट्स में है, तो सुनिए तुषार और नैना पार्ट 1। उम्र के 28वें साल में चल रहा तुषार मुंबई की एक बड़ी एड एजेंसी में काम कर रहा था। अंधेरी की एक 10 माला बिल्डिंग में उसका आसियाँ था, जिसमें 4 महीने बाद उसकी होने वाली जीवन संगिनी नीतू आने वाली थी। इसी बीच एक दिन उसके बॉस ब्रहोस ने उसे केबिन में बुलाया। तुषार, एक अर्जेंट एड शूट है। परंपरा अगरबत्ती वालों को एड 2 हफ्तों बाद चलाना है, मतलब सूट वूट सब कुछ। इसलिए आई वांट कि तुम इसे लीड करो। ठीक है सर। गुड, तो मैं बाकी के अरेंजमेंट देखता हूँ। तुम और तुम्हारी टीम याद शहर जाने की तैयारी कर लो। याद शहर का नाम सुनकर तुषार के पूरे बदन में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई थी। उसके कान गर्म हो गए और एक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। पूरे दिन तुषार सोचता रहा वो नैना को बताए या नहीं, लेकिन क्या वो बताने पर मिलेगी। न चाहते हुए भी तुषार दिन भर ऑनलाइन रहा। बार बार दिल करता रहा कि वह ऑनलाइन आए तो मैसेज डाल दे, पर रात 11 बजे जब वो ऑनलाइन आई तो उससे बात करने के बजाय तुषार ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। फिर रात और उसके बीच सिर्फ ढेर सारी यादें पड़ी थी, जिन्हें समेटते समेटते तुषार फिर से वापस अपने कल में चला गया था, जब वो नैना से आखिरी बार मिलने आया था। कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस की हर बोगी में झांक झांक कर तुषार नैना को ढूंढ रहा था। उसे शालिनी ने बताया था कि नैना उस दिन कोई एग्ज़ाम देने दिल्ली जा रही थी और तुषार जानता था कि नैना को समझाने का ये उसके पास आखिरी मौका था। बाहर से नहीं देखने के बाद भी तुषार ट्रेन में चढ़ गया। उम्मीद, बस यही तो बची थी उसके पास। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो नैना के सामने खड़ा था। तुषार को अचानक सामने देखकर नैना हड़बड़ा गई और आसपास देखने लगी। वो झट से उठी और तुषार का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के दरवाजे पर ले आई और दोनों चुपचाप वहाँ आकर खड़े हो गए, जैसे कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था उनके पास। आखिरकार नैना ने ही बात शुरू की। तुषार, ऐसा मत करो। तुम जानते हो मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो मैंने कब कहा कि किसी के खिलाफ जाओ? कम से कम उनसे बात तो करो। क्या बात करो? कि जिसे मैं चाहती हूँ वो अभी MBA कर रहा है। नैना, MBA करने के लिए तुमने मुझसे कहा था, वरना मैं तो जॉब करना ही चाहता था। तुमसे शादी। नैना बीच में ही तुषार को काटते हुए बोली, हाँ कहा था, ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने की वजह न बनूं। मेरे प्यार में अब भी कोई कमी नहीं आई है तुषार। सिर्फ प्यार से घर चलते तो तुम्हारे मम्मी पापा की भी तो लव मैरिज हुई है, उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती? तुषार के पास अब जवाब ख़त्म हो गए थे। नैना को अपने तीखे लहजे पर गुस्सा आया, पर वो करती भी क्या। दोनों फिर चुप हो गए बहुत देर के लिए। धीरे धीरे बाहर रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। फिर अचानक नैना तुषार के गले लग गई और जब अलग हुई तो बोली, तुषार मेरे पीछे सब कुछ मत बिगाड़ो। जितना साथ था बहुत अच्छा था। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तुम और हमेशा रहोगे, पर अगर तुम मुझे जाने दोगे वरना सब बिगड़ जाएगा। और नैना उसे वहाँ अकेला छोड़कर वापस अपने सीट पर आ गई। कुछ ही मिनट बाद अगला स्टेशन आ गया और तुषार ट्रेन से उतर गया। याद शहर के लिए बैग पैक करते हुए तुषार का दिमाग बार बार यही कह रहा था कि उसे नैना से नहीं मिलना चाहिए, जबकि नैना फ़ोन और इंटरनेट पर बात करते हुए कई बार उससे मिलने की इच्छा जता चुकी थी। पर दोनों जानते थे कि न तुषार का कभी याद शहर आना होगा, न उसका मुंबई। और दिमाग ये भी कह रहा था कि उसने कब उसकी इच्छाओं का ख्याल किया था जो वो रखे। रिश्ता तोड़कर भी उससे बात करती रही, उम्मीद जगाती रही और फिर मजबूरी का नाम लेकर एक अच्छे घर में आराम से शादी करके चली गई। तुषार के दिल को कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। बस जब भी बात कर लेती है पूछ लेती है, काम कैसा चल रहा है और शादी कब कर रहे हो। और तुषार हर बार किसी नए लड़की का नाम लेता, ताकि नैना को उसके अकेलेपन का एहसास न हो। यह सब सोचकर जहाँ एक तरफ तुषार का दिल दुख रहा था, वहीं दिल ये भी कह रहा था कि 8 साल हो गए हैं नैना को देखे हुए। 8 साल। तुषार, दिल दिमाग में मची इस हलचल को रोकने के लिए तुषार ने जो हाथ में आया बैग में भरा और घर की खामोशी को पीछे छोड़कर दुनिया के शोर का हिस्सा बन गया। फ्लाइट में बाकी की टीम के लोग भी साथ थे तो तुषार का वक्त कट गया। आगे भी शेड्यूल टाइट था और वो जानता था कि उसे कुछ और सोचने समझने का वक्त नहीं मिलेगा।
पर पहले ही दिन बेमौसम बादल चले आए। सुबह तो थोड़ी बहुत लाइट में सूट का काम चल गया, पर फिर काम रोकना पड़ा और उसी के साथ सबका याद शहर घूमने का प्लान बन गया। तुषार भी साथ हो लिया, पर अब उसके पास वक्त था और उसका वक्त तो सालों से एक ही जगह रुका हुआ था। बाजार घूमते हुए भी वो वहीं था। उसकी नज़रें हर गली हर शख्स में एक ही चेहरा ढूंढ रही थी। ना चाहते हुए भी बार बार वो मोबाइल निकालता, नैना के नंबर तक जाता और फिर बंद करके मोबाइल वापस जेब में रख लेता। साथ आए एक्टर्स में से एक रेणुका उसे एक कपड़ों की दुकान में ले गई। यहाँ वहाँ देखते हुए तुषार की नज़र सामने टंगे उस राजस्थानी कढ़ाई वाले सूट पर पड़ी और तुषार को याद आया कि ऐसा ही एक सूट उसने भी 1 साल की सारी इच्छाएं मारकर नैना को उसके जन्मदिन पर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों सब कुछ उसे नैना की याद दिला रहा था। वो दुकान से बाहर आया और अपना मोबाइल निकाल कर उसने नैना को फ़ोन लगा ही दिया। जब फ़ोन उठा तो वही बच्ची जैसी आवाज़ तुषार के कानों में घुल गई। हेलो, हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। आज अचानक से कैसे याद कर लिया? बस तुम्हारे शहर में हूँ, सोचा बता दूँ। एक पल के लिए नैना को यकीन नहीं हुआ कि तुषार सच बोल रहा है। वो मजाक समझकर बोली, अच्छा क्यों आए हो मेरे शहर? एक बच्चे की माँ से मिलने? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता क्या? हाय राम, शादी कर लो तुम अब, बच्चों की मम्मियों को तो छोड़ दो। और फिर दोनों हंसने लगे। फिर नैना बोली, सही से बताओ कहाँ हो? तुषार ने नज़र घुमाकर देखा और बोला, सामने वाली बिल्डिंग पर चौक लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी हुई है जिसके नीचे छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ जैसे आवाज़ ही गायब हो गई। हेलो, तुषार बोला, तुम सचमुच याद शहर में हो? हाँ, एक एड शूट के लिए अर्जेंट में जाना पड़ा। कब तक हो यहाँ? हूँ तो 1 वीक पर बहुत बिजी। आज बादलों की वजह से शूट रुक गई थी, इसलिए हम सब चौक आ गए। मिलोगे हमसे? नैना ने इस एक सवाल में इतनी गुजारिश, इतना दबा हुआ उतावलापन था कि तुषार पिघल गया। हाँ और क्या, तो रुको वहीं, मैं वहीं आ रही हूँ। तुषार साथ वालों से होटल में मिलने को कहकर वहीं रुक गया। रास्तों पर निगाह रखकर इस कदर इंतज़ार तुषार ने बस नैना का ही किया था। 15-20 मिनट बाद जब बैंगनी रंग की गाड़ी रोड के उस पार रुकी तो एक पल के लिए तुषार बस नैना को ही देखता रह गया। कुछ नहीं बदला था नैना में। वही सीधे लंबे बाल, वही बंद आँखों वाली हंसी, वही पहले वाली मासूमियत। तुषार अभी उसे देख ही रहा था कि नैना ने ट्रैफिक पुलिस को देखकर कहा, अरे जल्दी बताओ अब कहाँ जाएंगे? और फिर अगले ही पल सब कुछ वैसा ही हो गया। लगा दोनों दोबारा कॉलेज में आ गए थे, जैसे दूरियां 2 लफ्ज़ों का बोझ पड़ते ही कहीं दब गई थी। तुषार बोला, गाड़ी लगा दो, फिर यहीं रुकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई देख लेगा, कहीं और चलो। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तो फिर जहाँ चलना है चलो। नैना बिना सोचे एक गली में घुस गई और गाड़ी लगाकर दोनों साथ चलने लगे। तुषार ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम अब भी वैसी की वैसी ही हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम आज भी उतनी ही डरपोक हो जितनी पहले हुआ करती थी। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, एक बच्ची भी है और ये कानपुर भी नहीं है। हाँ पता है ये कानपुर नहीं है, पर शैलेंद्र का ऑफिस पास ही है और उसके ऑफिस के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। अरे तो कह देना यार, एक दोस्त आया हुआ था तो मिलने आ गई। तुषार, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों का शादी के बाद कोई दोस्त नहीं होता। तुषार ठिठक गया। उसे पहली बार लगा कि नैना की लाइफ में शायद सब ठीक नहीं है, पर उसने कुछ पूछा नहीं। आखिरकार उन्हें एक कॉफ़ी शॉप मिल गया और हमेशा की तरह दीवार की आड़ में वाली सबसे कोने की सीट पर दोनों बैठ गए। पहली बार नैना थोड़ा नॉर्मल हुई। ऑर्डर देते ही एकदम से बोली, तुम पूरे बुढ़े हो गए हो। तुषार ने हैरानी से पूछा, अरे दुबला पतला फिट तो हूँ। कोई नहीं हो, बाल देखें अपने। अंकल जी हो गए हो अंकल। और वो हंसने लगे। तुषार उसे एक अरसे बाद ऐसे हंसते हुए देख रहा था। सोचने लगा कि उससे ये क्या हो गया, उसने उसे खुद से क्यों दूर जाने दिया। उनकी कॉफ़ी आई ही थी कि तभी नैना का फ़ोन बजने लगा और उसने आँखें बड़े करते हुए तुषार को चुपचाप रहने का इशारा किया और बात करने के लिए वो बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो बोली, मुझे जाना पड़ेगा तुषार। तुषार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? शैलेंद्र आज जल्दी घर वापस आ रहे हैं। तो कह दो ना कि शॉपिंग कर रही हो। नहीं कह सकती, मैं हमेशा घर पे होती हूँ तुषार, पर इतनी जल्दी?
हाँ तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। देख लिया। फिर दोनों उठकर गाड़ी की तरफ चल दिए कि तभी नैना ने पूछा, हाथ पकड़ोगे मेरा? तुषार रुककर नैना को देखने लगा। उसकी आंखों में बेहद नरमी थी, उसके लिए अपनापन था। नैना ने हाथ बढ़ाया तो तुषार ने भी धीरे से उन्हें थाम लिया। उंगलियां एक दूसरों के मुट्ठी में कैद होकर बाजार की भीड़ में एक हो गई। कुछ हथेलियां थाम कर भी छोड़ गए और कुछ छोड़ कर भी थामे हैं। मिलूंगा आपसे इस कहानी और इस सीज़न के आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक आप भूले बिसरे गलियों में भटक आइए।